हरे कृष्णा मित्रों, कल जो टॉपिक चल रहा था फॉस्फेटिंग केमिकल्स में बात आ गई थी फॉस्फेटिंग टैंक तक। तो फ्री एसिड और टोटल एसिड यहाँ पे ये मेरे को बताना था, जो कल मोहित ने पूछा था कि अगर फ्री एसिड बढ़ जाते हैं तो क्या होता है। तो देखिए, सारा खेल फ्री एसिड का ही होता है फॉस्फेटिंग के टैंक में। जब हम फॉस्फेटिंग का बात बनाते हैं तो एक तो पहली चीज़ ये क्लियर कर लें कि वॉल्यूम बाय वॉल्यूम लगभग 3 से 5% पे बन जाता है। वो डिपेंड इस पे करता है कि जो आपको केमिकल सप्लाई किया हुआ है फॉस्फेटिंग केमिकल, उसकी ग्रेविटी कितनी है। मोस्टली 13 से 14 तक ग्रेविटी का कंपनियां फॉस्फेटिंग केमिकल देती हैं। तो होता क्या है जी कि इसकी पूरा जो फॉस्फेटिंग केमिकल करता क्या है, काम कैसे होता है। तो इसमें होता क्या है कि जब हमने कोई भी लोहे की चीज़ डाली, शुद्ध भाषा में समझा रहा हूँ, कोई भी लोहे की चीज़ डाली तो इसमें फॉस्फेटिंग केमिकल्स में फॉस्फोरिक एसिड होता है, ठीक है। तो आयन सभी ने पढ़े होंगे, H आयंस OH आयंस होते थे, है ना। तो इसी तरीके से इसमें फ्री एसिड होते हैं। वो फ्री एसिड करते क्या है, वो फ्री एसिड करते ये है कि पिकलिंग चालू कर देते हैं, आयरन को हटाना शुरू कर देते हैं। और जहाँ से आयरन हटता जाता है वहाँ पर जिंक डिपोजिट होता जाता है। अगर आपका जिंक फॉस्फेट है तो जिंक का डिपोजिशन वहाँ चालू हो जाता है। तो धीमे धीमे से आयरन हटता जाता है और उसी जगह पे जिंक का डिपोजिशन होता जाता है। तो इस तरीके से 10 से 12 मिनट में जिंक की एक लेयर, जिंक है, अगर डाइकैटायन है तो जिंक की लेयर हो गई, ट्राइकैटायन है तो जिंक निकल मैग्नीज, है ना। तो इसकी लेयर उसके ऊपर चढ़ जाती है। अब होता क्या है, जैसे कि टोटल एसिड अगर ज़्यादा हो गया, टॉपिक कल यही था, टोटल एसिड अगर ज़्यादा हो गया तो होता क्या है कि पिकलिंग तो तेज हो जाती है, आयरन जल्दी से हट तो ज़्यादा जाता है, लेकिन वहाँ पर जिंक की डिपोजिशन नहीं हो पाती है। सीधी सी देसी भाषा में कहें तो लोहा हट जाता है लेकिन जिंक चिपक नहीं पाता, उस पर नहीं चिपक पाता है। तो जिस जगह नहीं चिपक पाता है, जब उसको बाहर निकालते हैं, सूखता है, तो वो लाल दिखाई देने लगता है, क्योंकि वहाँ पर जिंक चिपका नहीं। तो इसलिए हमको क्या करना होता है कि फ्री एसिड कंट्रोल करके रखना पड़ता है। और जैसे कि अब फ्री एसिड कितना होना चाहिए, ये भी एक तरीके से उस पर ही डिपेंड करता है कि केमिकल कौन सा है, किस तरीके से डिजाइन किया गया है। वैसे 1 से 2 के बीच में इसको चलाया जाता है, 1 से 2 के बीच में फ्री एसिड रहे तो चलाया जाता है। फ्री एसिड अगर बढ़ जाएगा तो जैसे कि थोड़ा सा ज़्यादा बढ़ गया, 2 से थोड़ा सा, लेकिन लाल नहीं पड़ रहा, तो क्या है, कोटिंग रफ आनी चालू हो जाएगी, ज़्यादा चढ़नी चालू हो जाएगी, रफ कोटिंग हो जाएगी, अनइवन कोटिंग आने लगेगी। और दूसरा होता है टोटल एसिड। तो टोटल एसिड को पॉइंटेज भी बोलते हैं। तो ये हमको 20 से 30 के बीच में रखनी चाहिए। तो जो फॉस्फेटिंग का बात बनाते हैं उसमें एक केमिकल और डाला जाता है जिसको कि हम बोलते हैं एक्सीलेटर, है ना। उस टोनर भी बोलते हैं उसको। मुख्यतः वो होता है सोडियम नाइट्रेट। और जब इसको डालते हैं ना सोडियम नाइट्रेट को, तो एक रिएक्शन और होती है कि जो आयरन कट के आ रहा है ना, तो वो आयरन ना वो फेरिक आयन बन जाता है ना, जिसको हम बोल सकते हैं Fe 3 आयंस होते हैं ना, 3 वैलेंसी होती है Fe के ऊपर, तो वो बन जाता है। और इसी की उपस्थिति में ही क्या होता है कि Fe क्रिया कर, अब जैसे आपका जो होता है फॉस्फोरिक एसिड क्या होता है, H3PO4। तो होता क्या है, फिर ये आपका आयरन PO4 से क्रिया करके Fe3PO4 का होल ट्वाइस बना देता है, जो उसमें घुलता नहीं है ना, ये साल्ट बनता है, तो वही नीचे बैठ जाता है स्लेज की जगह पे। तो ये मेन इसका काम है एक्सीलेटर का। तो क्या होता है, जब एक्सीलेटर कम हो जाता है टैंक में, तो
तो एक्सीलेटर टैंक में कम होने से क्या होता है कि उसमें टैंक में ना आयरन की मात्रा ज़्यादा हो जाती है, और आयरन की मात्रा ज़्यादा हो जाती है, टैंक काला हो जाता है। तो जैसे ही टैंक काला हो और आयरन फिर क्या होता है, चिपक के भी आने लगता है। तो फिर आप देखोगे कि जो भी आपने डाला हुआ है, आप जो भी बनाते हो सीट मेटल का, तो आप देखोगे ना उस पर चमकना सा है ना, चमकता हुआ सा कुछ दिखाई देता है, जैसे कुछ किरकिरा टाइप का उसके ऊपर लगा दियो, चमकीला सा है ना, वो दिखाई देने लगता है। वो क्या है, वो आपका आयरन ही चिपक के आने लगता है। तो फिर ना उसमें हम टोनर डालते हैं, ये सोडियम नाइट्रेट, ये यूज होता है मोस्टली, तो ये डालते हैं। जब इसको डालते हैं, फिर जो मैंने रिएक्शन बताई है मोस्टली वही, आप जो मैंने रिएक्शन बताई है वही रिएक्शन होती है, और तो कोई रिएक्शन क्या हो ही नहीं सकती मोस्टली, ना तो बेकार ही है ना, रिएक्शन तो यही होगी। तो ये रिएक्शन होती है। उसके बाद आप देखते हैं जैसे ही आप इसको डालते हैं और थोड़ी सी उस पर हवा चलाते हैं, तो आप देखते हैं वही आपका स्लज बन जाता है, और आपका टैंक फिर दोबारा से साफ हो जाता है। अगर आप जिंक फॉस्फेट यूज कर रहे हैं तो वो आपका वो दूधिया कलर का हो जाएगा, मिल्की वाइट। और अगर आप ट्राइकेटाइन यूज कर रहे हैं तो फिर वो आपको हल्का हरे रंग का दिखाई देने लगेगा। तो बस वही है, मैंने आपको एक्सीलेटर बता दिया, फ्री एसिड बता दिया, टोटल एसिड बता दिया। अब इसमें 3 चीज़ें और रह गई हैं कि फ्री एसिड को चेक कैसे करते हैं, टोटल एसिड को चेक कैसे करते हैं, और एक्सीलेटर को चेक कैसे करते हैं कि कम है या ज़्यादा है। तो वो आपको अगले वीडियो में बता देंगे। और ठीक है जी, धन्यवाद, आपने हमारा वीडियो देखा, समय दिया। अगर कोई प्रश्न हो तो आप कमेंट में ज़रूर पूछें। हरे कृष्णा।